भाइयों और बहनों, आज संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले की नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसपे केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहाँ के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तू मैं आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली का। फ्रेंड्स, I'll very briefly tell you in English, this is a historic day. Two major judgments of the Constitution Bench, very detailed, very organized, indexed with conclusions. अशा परिस्थितीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांकडे विरोधी पक्ष नेते म्हणून काय भूमिका होणार आहे का? आता काय झालंय, मी मगाशी राज्यपालांच्या बाबतीत बोललो, ते इतर संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींच्यावरही लागू होतं. समजा विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तींनी अनवधानाने किंवा जाणून बुजून काही चूक केली असेल आणि ज्याचा फायदा एका विशिष्ट गटाला मिळाला असेल, तर त्यावर काही शिक्षा आहे का? ती आपल्या संविधानामध्ये काही शिक्षा नाही आहे. आज निवडणूक आयोगाने काही चुकीचा निर्णय घेतला, कारण खरी शिवसेना कोण हे ठरवताना फक्त विधानसभेच्या पक्षाचे आणि संसदेच्या पक्षाचा बहुमताचा विचार केला, पण संघटनेतील बहुमताचा विचार केला नाही. एवढी मोठी घोडचूक हे फक्त एका गटाला मदत करण्याकरता केली का? आणि त्याच्याबद्दल काय शिक्षा आहे? काहीच नाही आहे. तर मला The whip is of the political party, not the Eknath Shinde faction in the legislature. And if that whip is violated, how is it that for one day the Honorable Speaker can delay that decision? I think it's a victory for the people of Maharashtra. It's a victory for justice. It's a victory for the Constitution. It's a victory for the sovereignty of the legislature, its elected representatives, the 10th schedule. We hope and trust that the Speaker will not delay because of partisan political reasons and will decide very quickly. As far as NCT is concerned, it is an even more significant judgment. It is ultimately a victory for Delhi, for autonomy. You made Delhi for what reason? You made Delhi with autonomy because you wanted to give it a status. It is not merely a union territory. It is a union territory with a special constitutional status not available to other union territories. Now this judgment on every count has made it clear that
तो आधा दिन पूरी खबर में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिंदे की तरफ से कहा गया सरकार पर खतरा नहीं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। तो फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव का इस्तीफा, ठाकरे इस्तीफा ना देते तो फैसला लेते। ये कोर्ट ने कहा कि उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के ही जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते और उनका मुख्यमंत्री दोबारा बनने का सवाल ही नहीं उठता। फ्लोर टेस्ट कराना गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो व्हिप का हक पार्टी के नेता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया और सिंबल देना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। अयोग्यता का मामला बड़ी बेंच को अब भेजा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया, शिंदे सरकार पर खतरा नहीं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी, ये कहा गया। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव का इस्तीफा और ठाकरे इस्तीफा ना देते तो फैसला लेते, ये बड़ी बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो बड़े फैसले दिए गए। दिल्ली में अधिकार यानी अब केजरीवाल के पास चला गया है। केजरीवाल के पक्ष में, दिल्ली सरकार के पक्ष में पहला फैसला दिया गया और दूसरा बड़ा फैसला था जिसमें शिंदे गुट में कोई बदलाव नहीं है, यानी किसी भी तरह की कोई मुश्किल शिंदे गुट के लिए नहीं है। सरकार बनी रहेगी, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन जरूर जो एक प्रक्रिया थी, कानूनी प्रक्रिया, उसका पालन ना करने पर गवर्नर और स्पीकर को जरूर फटकार लगाई गई, कड़ी टिप्पणी की गई है। जी न्यूज़।